नमस्कार जी सभी को, प्रिंस फोटोस्टेट एंड प्रिंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ठीक है। और किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है और कहाँ पर आपको जमा कराना है, क्योंकि यह फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो ये है कि आप इसके लिए फॉर्म एलिजिबल हैं या नहीं, ये आप चेक करेंगे। सबसे पहले तो जो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास, और अगर आप आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद जो है इसमें क्या उसी वार्ड व गांव की महिला निवासी ज़रूरी है? हाँ जी। अभी देखिए, जैसे कि रेवाड़ी ज़िले में निकले हुए हैं फॉर्म, तो जिस ब्लॉक में जितनी वैकेंसी है वहीं की जो महिला है वो अप्लाई कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई एक वार्ड है, एक ज़िले में मान लीजिए 10 वार्ड हैं, ठीक है, और 10 ब्लॉक हैं, तो जो जिस ब्लॉक में जितनी वैकेंसी हैं वो उसी ब्लॉक की महिला उसी वार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है, दूसरे के लिए नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कुरुक्षेत्र ज़िला है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में मान लीजिए उमरी ब्लॉक पड़ता है, या मान लीजिए लाडवा ब्लॉक पड़ता है, तो जो लाडवे की अप्लाई करेंगे तो वो केवल लाडवे की वैकेंसी के लिए ही अप्लाई करेंगे, जो लाडवे के रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो कुरुक्षेत्र ब्लॉक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो लाडवे ब्लॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा जो है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास 12वीं की भी होनी चाहिए, ठीक है। हेल्पर के लिए करेंगे 10वीं पास, वर्कर के लिए करेंगे तो 12वीं पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप मान लीजिए SC/BC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। और अगर आप जर्नल कैटेगरी से आते हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं, और अगर आप जर्नल कैटेगरी से आकर के EWS में आते हैं तब आप EWS का सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आप हैंडीकैप हैं तो आप हैंडीकैप का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने पहले कभी आंगनवाड़ी में काम किया है, ठीक है, हेल्पर के रूप में या किसी भी प्रकार से, तो आप उसका भी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आवेदन कैसे करें, ठीक है। आवेदन करने की जो तिथि है वो है 20 जुलाई से 29 जुलाई लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक, ठीक है। फॉर्म आपको जो महिला एवं बाल विकास जो कार्यालय होता है ज़िले में वहाँ से मिलेगा। और फॉर्म की टेंशन छोड़ दो, फॉर्म आपको हर एक CSC सेंटर वाला प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। वहाँ से आपको फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को भरकर आपको जो भी आप फ़ोटोकॉपी लगाएंगे उसको सेल्फ टेस्टेड करना है, आपको वहाँ पे सिग्नेचर करने हैं हर एक फ़ोटोकॉपी पे। उसके बाद आपको स्टेपल करके एक साथ लगा करके आपको जमा वहीं पे कराने हैं, ठीक है। महिला एवं बाल विकास जो कार्यालय होता है ज़िले का, ठीक है, वहीं पे आपको जमा कराने हैं, CSC वाले के पास जमा नहीं होंगे। उसके बाद आप चयन कैसा होगा, इसके लिए कोई भी परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, लिखित में कोई नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो 10वीं 12वीं के मेरिट है ना, उसी के आधार पर आपको जो है इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अभी जो रेवाड़ी के जो पद हैं वो इतने हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसके 105 हैं और जो हेल्पर है उसके 351 हैं, ठीक है। टोटल 456 पद हैं इस टाइम पे। अब बात आती है इसके लिए फ़ॉर्म कौन सा है, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये देखिए फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म है महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रेवाड़ी। तो यहाँ पे रेवाड़ी की जगह जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के निकलेंगे वहाँ पे उसका नाम लिखा होगा। और फॉर्म को बिल्कुल इसी तरीके से भरना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है आवेदन पत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता AWW, और अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका AWH, ठीक है। यानी कि अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है AWW, ठीक है। और अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको लिखना है AWH, ठीक है। एक लिखना है, मैंने दोनों वैसे लिखे हैं, यहाँ पे एक लिखना है आपको जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आवेदिका पद, ठीक है। यहाँ पर आपको जो जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कार्यकर्ता के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, ठीक है, टिक मार्क करना है। अगर आप सहायता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। उसके बाद लिख रहा है ब्लॉक, तो ब्लॉक लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप शहर से हैं तो वार्ड नंबर लिखेंगे, और गांव से हैं तो गांव का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने गांव का नाम लिखा है। उसके बाद जो यहाँ पर है आपकी जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर चिपकानी है, ठीक है। और यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड करने हैं, यानी कि फ़ोटो के ऊपर से सिग्नेचर होते हुए साइड तक आपके बाहर निकलने चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर फ़ोटो लगानी है आपको। उसके बाद जो नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया गया है व्यक्तिगत डिटेल, ठीक, व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे लिखना है अभ्यर्थी का नाम, जो भी अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर नाम लिखने के बाद यहाँ पर पति का नाम, अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी जो है पिता का नाम आएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी। उसके बाद यहाँ पर जो आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो, आप कितने महीने के हो गए हो वो लिखना है, यानी कितने साल और कितने महीने के हो गए हो जब आप फॉर्म जमा कराओगे उस टाइम पे, ठीक है, लास्ट तिथि तक, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको श्रेणी लिखनी है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो सामान्य में यहाँ पर आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, अनुसूचित जाति से आते हैं तो आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से EWS में है तो यहाँ पर आपको EWS में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, और अविवाहित हैं तो यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं तो उस वैसे यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद आपको आधार नंबर भरना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर भरनी है फैमिली ID डिटेल, ठीक है, फैमिली ID नंबर। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मोबाइल नंबर लिया गया है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। और उसके बाद अगर आपके पास ईमेल ID है तो यहाँ पर आपको ईमेल ID भी जरूर डालनी है। उसके बाद नीचे दिया गया है इसमें आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर जैसे गांव का नाम है गांव भटानखेड़ी, ठीक है। उसके बाद ज़िला, उसके बाद करनाल, और उसके बाद जो है यहाँ पर पिन कोड लिख देंगे आप। उसके बाद नीचे आएंगे, ये फॉर्म आपको हमारे पास मिल जाएगा, हमारी शॉप है सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। जैसे 10वीं है, 10वीं का यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखेंगे आप, HBSC जैसे हरियाणा से की है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है जो आपने जिस समय पर इसको पास किया है वो लिखना है आपको, और यहाँ पर आपने कितने अंक जो प्राप्त किए हैं आपने वो लिखने हैं, और कितने में से आपने प्राप्त किए हैं वो लिखने हैं। और उसके बाद आपको परसेंटेज लिखनी है यहाँ पर, सेम ऐसे ही 12वीं की आएगी। और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो यहाँ पर आप जैसे ग्रेजुएशन BA की हुई है, कोई भी आपने ग्रेजुएशन की हुई है, यहाँ पर उसका बोर्ड का नाम लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पर अब जो पासिंग ईयर है वो लिखना है, फिर नंबर कितने में से आए हैं वो नंबर, और उसके बाद परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया गया है आपको यहाँ पे अनुभव, अगर आपने पहले कभी काम किया है वर्कर के रूप में या सहायक के रूप में आंगनबाड़ी में, तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। जैसे इन्होंने नहीं किया है पहले कभी काम, तो यहाँ पर नहीं का टिक मार्क कर दिया है। अगर आप हाँ करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आपने कौन से पद पर काम किया है और कितने समय के लिए काम किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है विशेष श्रेणी, अगर आप अलग से जैसे विधवा, तलाकशुदा, ठीक है, और या दिव्यांग है तो यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे आप, यहाँ पर दिया गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने हैं इसमें साथ में। ये देखिए यहाँ पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ टेस्टेड करना है, अपना जो है वो सिग्नेचर करने हैं उन पर। जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, अगर उससे ऊपर आपने किया हुआ है BA तो उसकी मार्कशीट है, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, डोमिसाइल है, आधार कार्ड है, PPPI परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID है, जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो उसका वो आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पर घोषणा पर आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको नीचे डेट लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्थान लिखना है अपने ब्लॉक का या गांव का नाम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अपने हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कर देने हैं। उसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं भरना है, ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये खाली छोड़ देना है, ठीक है। बस ये इतना फॉर्म है, फॉर्म आपको हमारे पास से मिल जाएगा, और आप नज़दीकी जो बाल विकास कार्यालय होता है, महिला बाल विकास कार्यालय, तो वहाँ पर आपको जमा कराना है। बस ये डिटेल थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपको बताते रहें और आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो।